हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एम्बेजू एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि से जो भी दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हम उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों, ये अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं दोस्तों, तो हमें नहीं लगता कि कोई आप एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगभग सबको हम कवर करेंगे। फसलें कौन सी होती हैं, कौन सी फसल कब उगाई जाती है, किस फसल को किस नाम से जाने जाते हैं, ये सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। और कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो ये वर्षा पर निर्भर है। भारत की कृषि जो है अभी भी जो अधिकतम निर्भर है वो किस पर, वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उस फसल को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। तो वो फसल रबी फसल होती है। रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह फसल कौन सी होती है। तो खरीफ होती है। खरीफ फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, तो ये खरीफ फसल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ फसल के बीच में तैयार की जाती है वो कौन सी फसल होती है दोस्तों। तो ये जायद की फसल होती है। जायद की फसल सबसे कम समय में तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। दोस्तों, खरीफ की फसल जो है वो ज्वार है, बाजरा है, मक्का, चावल, तिल आदि हैं। कौन कौन सी हैं खरीफ की फसल। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे वीडियो को, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है खरीफ की फसल कौन है, तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पूछता है, चावल है, बाजरा है, मक्का और ज्वार, ये तिलहन जो भी हैं ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं। रबी की फसल में क्या आता है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, ये कौन सी हैं, रबी की फसलें हैं। अब जायद की फसल कौन कौन सी है, तो जायद की फसल यहीं देख लीजिए। जायद की फसल दोस्तों हैं खरबूजा, ककड़ी, खीरा, जो ये सब होती हैं, खीरा ककड़ी जो भी होती हैं ये सब जायद की फसल में आती हैं। जबकि रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर आती हैं। और खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल कौन सी होती है दोस्तों, जो जो बरसात के समय में होती हैं। और रबी की फसल जो कि धूप में होती हैं। और जो जायद की फसलें होती हैं वो गर्मी और बरसात के बीच में, मतलब बरसात ख़त्म होने से पहले ही ये जायद की फसल समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट फसल दोस्तों, नकदी फसल कौन सी है। तो नकदी फसल कौन सी दोस्तों, चावल की फसल को हम नकदी फसल कहते हैं। चावल की फसल को नकदी फसल बोलते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल को कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न जो है उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक दोस्तों धान की फसल उगाई जाती है। सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है, तो भारत में। भारत सर्वाधिक धान का उत्पादन वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति सबसे पहले किसे माना जाता है, तो ये 1967 से 1968 में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1967 से 68 के मध्य में। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। और कब हुआ था इसका हरित क्रांति का जन्म, 1967 से 68 के मध्य में। और हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का दोस्तों जो प्रमुख उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पन्न करने में आत्मनिर्भरता लाना। किसान अपना जो खाद्यान्न है स्वयं उत्पन्न करें और उसमें अपनी आत्मनिर्भरता लाएं, ये था जो है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। तो हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल, इन दो फसलों पर सर्वाधिक उपयोगी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो किस राज्य को धान्य का भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। धान्य का भंडार कहाँ किसको कहा जाता है, ये पंजाब को कहा जाता है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा किस किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, किस राज्य को क्या बोलते हैं। जैसे धान्य का कटोरा क्या था,
गोदावरी नदी के पास का जो क्षेत्र था उसको था, वो उसको कहते थे। और धान्य का जो भंडार है वो किसे कहते हैं भारत का, वो पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन का विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल और सब्जी दोनों में जो है वो दूसरा स्थान है। सब्जी में दूसरा था, फल में भी दूसरा है। नेक्स्ट दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्रांति को दोस्तों स्पेशल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य मतलब मछली उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुर्ग से, दुर्ग मतलब दूध से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों इसी वीडियो में देखिए जो है क्रांतियाँ भी कवर हो जा रही हैं। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये चलाई गई तो आलू उत्पादन से चलाई गई थी। आलू गोल होता है इसलिए गोल क्रांति चलाई गई, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जो दोस्तों क्रांतियों की वीडियोस है वो चैनल पर अपलोड है, अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी क्रांति जो है संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों वो झींगा उत्पादन से, झींगा जो पानी में होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? दोस्तों अभी भारत का जो है वो लगभग 64.5% जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई है। भारत की कितनी? 64.5% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों कॉफ़ी उगाई जाती है। कौन सी फसल? कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर की खेती किस कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का नासिक शहर है। यहाँ पर अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है भारत में, और यह अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये गुजरात में। सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। देखते हैं आप जो पंजाब पश्चिम बंगाल साइड के लोग होते हैं वो सर्वाधिक चावल ही खाते हैं, रोटियां बहुत कम खाते हैं, वो लोग चावल ही खाते हैं। तो बंगाल के लोग जो है पश्चिम बंगाल के, वो वहाँ के लोग सर्वाधिक चावल ही उगाते हैं और वहाँ चावल उत्पादन क्षमता अधिक होती है उस मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की कटाई व बुआई में सर्वाधिक समय लगता है? तो गन्ना दोस्तों 3-3 साल की फसलें होती हैं, 3 साल 2.5 साल में वो पूरी होती जाके। तो जो सर्वाधिक समय लेता है वो गन्ना ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1986 में हुई थी। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक का उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? ये तीसरा है। उर्वरक में तीसरा, जबकि फल और सब्जी में दूसरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद व कृषि बंद क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये 13.67% है। कितना प्रतिशत? 13.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूंगफली में दानों का औसत कितना होता है? तो मूंगफली में दाना जो औसत होता है वो 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। जो शुष्क भूमि की खेती का अनुसंधान संस्थान दोस्तों वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? दोस्तों मक्का की जो खेती है वो खरीफ मौसम में की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्जित कुरियन का, इनको जाता है दुग्ध उत्पादन की क्रांति का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, याद रखिएगा कौन सा स्थान है? पहला, कभी मत भूलिएगा, पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग, आपने सुना होगा दार्जिलिंग में
चाय की खेती अधिकतम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं। तो दोस्तों आपने देखा दार्जिलिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर चाय की खेती तो की जाती है, लेकिन उसमें किस तरह से होते हैं दोस्तों, ये पहाड़ टाइप का होते हैं, तो पानी जो है ऊपर से छोड़ा जाता है और नीचे बहता हुआ जाता है, पानी रुकता नहीं, पानी सर्वाधिक लगता है, लेकिन इसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसकी जो जड़ें होती हैं चाय की, वो बहुत तेज़ी से गल जाती हैं पानी में, तो इसलिए पानी का जमाव नहीं चाहिए, जबकि पानी बहने वाला होना चाहिए। तो पानी यहाँ पर बहता रहता है लगातार, रुकता नहीं है, रोका नहीं जाता है पानी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केरल है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल है। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी दोस्तों, तो कपास है, जूट है, सन आदि है। भारत में लंबे रेशों वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। जो कपास का आयात होता है वो लंबे रेशे वाली, वो कहाँ से होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने सभी सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी पर शेयर जरूर कर देना वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ गई हो तो। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।